जय मसीह की रावत मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि प्रति भोर को आपके पास प्रभु का वचन आए। 10 मिनट का वचन होता है और वचन सुने और आशीषित हो। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह के समय प्रभु का वचन हमसे बात करता है, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। टॉपिक है पवित्र जीवन जीना। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 13 से लेके 25 तक इस प्रकार से लिखा गया है। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रगट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रिय भाई और बहनों, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कौन सी बुद्धि की बात हो रही? प्रिय भाई और बहनों, ये संसारिक नहीं, ये स्वर्ग की बुद्धि के बारे में बात हो रही है। जब परमेश्वर की स्वर्ग की बुद्धि हमारे जीवन में आती है, उसको हम इस्तेमाल करें। लिखा है, अपनी बुद्धि की कमर कस लो, अपनी अनुग्रह की आशा को जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक क्या करो? एक आशा में लगे रहो। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। क्या कह रहे? पतरस कह रहे अपनी अज्ञानता की। प्रिय भाई और बहनों, आदम और हवा ने जो अपनी अज्ञानता किया, जो आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर से दूर हो गए। पवित्रता ही आपके जीवन में आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। जितना आप पवित्र जीवन जिएंगे उतने ही आप परमेश्वर के करीब होंगे और उतने ही आपके काम आसान हो जाएंगे, उतने ही आप आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस कहते हैं, पुरानी अभिलाषाओं का सदस्य ना बनो, पुराना जीवन ना जियो, पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ दो। इसका मतलब कलीसिया के ऊपर कमी यह है कि पुरानी अभिलाषाओं के ऊपर लोग जी रहे हैं। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में, ए से लेके जेड तक, अपने सारे चाल चलन में पवित्रताई का जीवन जीना है। ऐसा नहीं है कि 4 काम आपने पवित्रताई के जिए और 5वें काम में आपने। प्रिय भाई और बहनों, अधिकतर हमारे मुंह का जो शब्द होते हैं वो पवित्र नहीं होते। जब हम लोगों को गाली देते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वो पवित्र नहीं होते। ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा उठना, बैठना, चलना, देखना, सब बातों में पवित्रताई का जीवन जीना। हालेलुया। जब सब बातों में आप पवित्रताई का जीवन जिएंगे, आप आशीषित होंगे। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हाँ जी, कैसे बिताओ? भय से बिताओ। एक परदेसी होने का नाते आप भय से जीवन बिताओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सत्य है कि हम परदेसी हैं। हालेलुया। हम एक परदेसी हैं और इस परदेश में अगर हम भय के साथ, परमेश्वर का भय के साथ जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। क्या लिखा है? तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से तुम्हारे साथ चले आ रहे हैं,
उससे छुटकारा तुम्हारा सोना और चांदी दे के नहीं हुआ। हालेलुया। हमने सोना चांदी दे के छुटकारा नहीं पाया, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, हालेलुया, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। किसके द्वारा छुटकारा हुआ? यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू बहाने से आपका मेरा छुटकारा हुआ। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमेशा उसका पवित्र लहू की घोषणा करें। आमीन। जब आप उसके पवित्र लहू की घोषणा करेंगे तो आप संपूर्ण रीति से पवित्र होंगे। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। क्या लिखा है? उसका ज्ञान उत्पत्ति की पहले से तो था, पर इन अंतिम युगों में प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, जिसने उसे मरियों में से जलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया। किसको? अपने मन को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा मन पवित्र है तो बाइबल में लिखा है जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हमारे मन में बहुत मनगणंत कहानियां चलती, उल्टे सोच, उल्टे विचार, उल्टी कल्पनाएं कहां शुरू होते? हमारे मन में। शैतान हमारे मन में घोंसला बनाता है और हमें घिरा देता है। अपने मनों को पवित्र किया है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तन मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम करो। प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर का वचन के द्वारा हम सब ने नया जन्म पाया। आगे लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में स्थिर रहना। हालेलुया। स्थिर रहने का मतलब क्या है? हमारे चाल चलन स्थिर रहें, हमारा चाल चलन पवित्र हो, हमारे पवित्र चाल चलन में स्थिर रहें। लिखा है भजन संहिता 16:3 में, अगर परमेश्वर को खुश करना है तो लिखा है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे कब प्रसन्न रहता है? जब आप पवित्र जीवन जीते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को खुश करें। आप मनुष्यों को खुश करेंगे, लज्जित होंगे, ठुकराए जाएंगे, छोड़ दिया जाएंगे, त्याग जाए, लेकिन अगर आप परमेश्वर को खुश करेंगे इसका बहुत बड़ा अवॉर्ड आपको मिलेगा, बहुत बड़ी आशीष आपको मिलेगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा चाल चलन पवित्र हो। परमेश्वर पवित्र लोगों से खुश होता है और उनको आशीषित करता है। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।